हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक और अपकमिंग आईपीओ जो कि 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, पेस डिजिटेक का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहली चीज बात करें अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम, तो लगभग 25 रुपए पर शेयर के आसपास बता रहा है। अंदाजन बता रहा हूं, 11.5% के आसपास मान के चल सकते हैं। बट ग्रे मार्केट का प्रीमियम फिक्स नहीं रहता, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना, लेटेस्ट अपडेट वगैरह देखते रहना है। और जेएमबी के अनुसार फिक्स नहीं होता कि इतना ही लिस्टिंग मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी एंकर लिस्ट आ जाएगी, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी डिमांड वगैरह ठीक बता रही है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करें, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी का नाम है पेस डिजिटेक लिमिटेड। हालांकि कंपनी का अगर पुराना काम देखें तो 2007 से ही शुरू हो गया था, मतलब काफी एक्सपीरियंस हो गया है कंपनी को अपने सेक्टर के अंदर। बट अगर देखा जाए, मतलब कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन या पब्लिक कंपनी बनी है 2024 के अंदर। ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। अब सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है, एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी हुई है। अब पहली चीज टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या करती है, देखिए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जैसे ये हम मोबाइल से बात करते हैं, जो टावर वगैरह लगे हुए थे मोबाइल के टावर, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस वगैरह का काम करती है। उसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह भी बनाती है। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। अब टावर वगैरह का सोलराइजेशन वगैरह भी करना हो तो वो भी ये कंपनी करती है। फिर दूसरा है एनर्जी सेक्टर, उसके अंदर क्या काम करती है। एनर्जी सेक्टर के अंदर पहला तो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर प्लांट जो होते हैं उनका ईपीसी, मतलब पूरा प्लांट वगैरह बना के दी, उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस सारी चीजें करती है। उसके अलावा बैटरी एनर्जी सॉल्यूशंस वगैरह भी करती है और बैटरीज पैनल्स वगैरह इसका भी काम है कंपनी का। उसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम, सर्विलांस सॉल्यूशंस वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ इक्विपमेंट्स भी बनाती है। तो मेनली ये कंपनी काम करती है। इसका अगर प्रोडक्ट रेवेन्यू देखिए तो टेलीकॉम पावर मैनेजमेंट से लगभग 50% का रेवेन्यू जनरेट होता है। सोलर वगैरह के ईपीसी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां से 36% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा प्रोडक्ट की सेलिंग करती है, जैसे बैटरी है, डीसी सप्लाई है, उस तरह के प्रोडक्ट की सेल करती है, वहां से 14% 14% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये है ओवरऑल कंपनी का काम। टेलीकॉम सेक्टर और एनर्जी सेक्टर दोनों से ही जुड़ी हुई है। काम मुझे अच्छा लगा, डिमांडिंग काम भी है और मतलब ऑपरेशन मेंटेनेंस का, मतलब देखिए एक तो चीज़ होती है कि सिर्फ स्टैब्लिश करना, उसके अलावा ऑपरेशन मेंटेनेंस, ये रिपेयरिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस चलते रहते हैं काम, डिमांडिंग काम। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। कंपनी का काम तो अच्छा नजर आ रहा है। अब इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगभग 3 टाइम्स एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर बात करें रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम की, तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 2024 से 2025 तक अगर रेवेन्यू देखें तो स्थिर नजर आएगा, बट 2023 से 2025 तक अगर देखें तो लगभग 5 गुना जैसा रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकाले तो 2023 के अंदर 3.2% के थे, 2024 के अंदर 9.3% और 2025 के अंदर 11.3% किया है। मतलब मार्जिन के अंदर हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये भी बड़ा पॉजिटिव है। एबिटा के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। नेटवर्थ भी इसकी साल दर साल बढ़ी है। रिजर्व भी इसके हाथ में बढ़े, 1134 करोड़ रुपए के रिजर्व है इसके हाथ में। बोरोइंग्स की बात करें, उधारी की, उधारी कम हुई है, ये काफी अच्छी बात है। 160 करोड़ रुपए की उधारी है इसके हाथ में। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.13 का निकल कर आता है, जो कि कंट्रोल के अंदर है। हालांकि आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही, बट इतनी ज्यादा चिंताजनक बात नजर नहीं आ रही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली देखे तो काफी मजबूत है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ है। आरओई 23% की है और आरओसी 37.9%, काफी बढ़िया है। मिनिमम 15% तो अच्छा है, इसकी तो काफी अच्छी है। वैल्यूएशंस देखिए तो प्राइस टू बुक अगर इसका निकाले तो 3 के आसपास का निकल कर आता है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14 के आसपास का निकल कर आता है। और अदर जो इसकी जैसी कंपनियां हैं, HFCL, एक्सीकॉम है, तो HFCL इससे बड़ी है, बाकी 2 कंपनियां इससे छोटी है। इसका पी देखे तो 37 से लेकर 60 के बीच में, 37 से लेकर 60 के बीच में निकल कर आता है। इसका पी है 14 का। तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल नजर आ रही है, बाकी प्राइस बैंड भी ठीक नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखिए फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 26 से लेकर 30 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है 208 रुपए से लेकर 219 रुपए के बीच में। 68 मतलब 68 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल अगर इश्यू साइज देखें तो 819 करोड़ रुपए के आसपास का निकल कर आता है। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसमें से 630 करोड़ रुपए इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर काम में आने वाले हैं। एम्प्लॉयज को 20 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है और आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 84% की।
आईपीओ के बाद रह जाएगी 69.5% की, मतलब आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहली चीज़, जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स जैस या नॉलेज जैस पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क मापने के लिए हम देखते हैं और अभी की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से देखते हैं। बाकी 22 साल का रिकमेंडेशन नहीं है आपको। तभी जीएमपी देखे तो 10 से 11% के आसपास बता रही है, तो जीएमपी के मामले में आधा पॉइंट देना चाहूँगा। वैसे हमारा क्राइटेरिया रहता है कि 20% के आसपास हो तो ठीक है। वैसे जीएमपी इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए, इससे भी एक अंदाजा होता है। वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस पी वाइज काफ़ी सही नजर आ रही है, तो वैल्यूएशन में मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। और टॉप लीडिंग कंपनी, लिस्टेड प्लेयर्स में टॉप लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा इश्यू साइज है, इस हिसाब से लग रहा है कि एंकर लिस्ट वगैरह अच्छी आ सकती है। बाकी अभी 2 पॉइंट में से 1.5 पॉइंट बन रहा है, मतलब इतना ज़्यादा तो अभी रिस्क नजर नहीं आ रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तो टेलीकॉम सेक्टर से है, प्लस सोलर एनर्जी सेक्टर से भी है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का भी काम है, प्रोडक्ट भी सेल करती है, तो मतलब काम ये अच्छा है, डिमांडिंग काम है। उसके अलावा फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, इसके मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं। इस साल 11% के आसपास के मार्जिन है। डेट ना के बराबर है, मतलब आराम से ये पे कर सकती है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। और लिस्टेड जो प्लेयर्स हैं उसमें मतलब ज़्यादा छोटी कंपनी नहीं है, टॉप लीडिंग प्लेयर्स में इसका नंबर आता है। बाकी वैल्यूएशंस भी सही है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद अच्छी रह जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये हैं इसके कुछ पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव ऐसा मुझे विशेष तो कुछ लगा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत डेट है, आईपीओ के पैसे से पे कर ली थी तो बढ़िया रहता। बाकी उसके अलावा मुझे कुछ विशेष लगा नहीं। देखिए फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस भी अच्छी है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, तो ज़्यादा इतनी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आई मुझे इसके अंदर। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। पर्सनली मुझे भी ये सेक्टर वाइज अच्छी लगी और बाकी इसके फैक्टर्स भी अच्छे हैं, तो उस हिसाब से अच्छी नज़र आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।